ओम शांति। आज हम सभी भाई बहनें प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रथम प्रमुख प्रशासिका जगदम्बा माँ, जिनको मुस्लिम भाई बहनें अपनी भाषा में माँ हौवा कहते हैं, ह आधा व पूरा व आकी माता, और ईसाई भाई बहनें उन्हें ईव कहते हैं, दीर्घ ई और व। उनकी मधुर स्मृति दिवस मनाने के लिए आए हैं। उससे पहले आज खास मीठी माँ को और मीठे बाबा को याद करें और उनसे शक्ति प्राप्त करें। ओम शांति। मीठी जगदम्बा माँ, जिनको हम सभी ब्रह्मा कुमारी बहनें और ब्रह्मा कुमार भाई स्नेह में, प्यार में मम्मा कहते हैं, उनका जन्म सन 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ। उनके बचपन का नाम राधे था। उनके पिताजी का नाम श्री पोकर दास राजवानी और माता जी का नाम रोचा राजवानी था। मम्मा की एक बड़ी बहन भी थी जो गृहस्थ परिवार में रहती थी। दूसरी उनकी छोटी बहन थी जिनका नाम गोपी था। मम्मा के पिताजी सोने चांदी का व्यापार करते थे और देशी घी के थोक व्यापारी भी थे। मम्मा की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में हुई, क्योंकि उनके पिताजी मुंबई में ही रहा करते थे। उनका व्यापार मुंबई, मद्रास और श्रीलंका तक फैला हुआ था। मम्मा की प्रारंभिक शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से हुई, लेकिन वे गुजराती और गुरुमुखी भी लिखना पढ़ना जानती थी। एक बार मम्मा के पिताजी को सोने चांदी के व्यापार में और सट्टेबाजी में इतना नुकसान हुआ, इतना घाटा हुआ कि वे एकदम से खाली हाथ हो गए। इस सदमे को वे बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी मृत्यु हो गई। फिर मम्मा अपनी छोटी बहन गोपी और माँ के साथ अमृतसर होते हुए अपनी नानी एवं मामा के घर हैदराबाद आ गई, जो उस समय सिंध प्रांत में हुआ करता था। मम्मा यहाँ कुंदनमल मॉडल स्कूल में पढ़ाई करने लगी। मम्मा ने मैट्रिक तक की पढ़ाई की। पढ़ाई में मम्मा अपने पूरे स्कूल में अव्वल रहा करती थी। सितार वादन और गायन कला में भी मम्मा काफी निपुण थी। मम्मा की माँ तो विधवा जीवन बिता ही रही थी कि उनकी एक मासी अपने पति को खोकर अपने मायके माँ के पास आ गई। यह एक चीज हम बताना चाहेंगे कि बाद में चलकर बाबा की सत्संग में आने पर उनका नाम
ध्यानी माता पड़ा। मम्मा की एक और मासी थी। यहां मैं बताना चाहूंगा कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में शांतामणि दादी जी हुआ करती थी। उनकी माँ, उस वक्त वे हैदराबाद में ही थी। तो शांतामणि दादी जी की माँ अपनी दोनों बहनों के पास जाकर प्रार्थना में उनका साथ देती थी, और जब साहब और सुखमणि, जिसमें गुरु नानक की वाणी थी, पढ़कर सुनाया करती थी, ताकि उनका दुख कम हो जाए और उनके मन को शांति मिले। शांतामणि दादी जी कहती हैं कि हमारी मां को बाबा की पत्नी यशोदा अपनी खिड़की से रोज आते जाते देखा करती थी। एक दिन यशोदा माता जी को हमारी मां से मुलाकात हो गई। तो उन्होंने पूछा, आप रोज कहाँ आती जाती हो? उन्होंने सारी बातें माता यशोदा जी को बता दी। तब यशोदा माता जी ने हमारी मां को कहा, दादा अपने घर में बहुत अच्छा सत्संग करते हैं, पहले आप आओ और अनुभव करो। यदि आपको अच्छा लगे तो उन दोनों को लेकर दादा के पास आना। दूसरे दिन ही शांतामणि दादी जी की मां बाबा के सत्संग में पहुंच गई। बाबा आत्मा के ऊपर समझा रहे थे कि आत्मा अजर अमर है, अविनाशी नहीं है, कभी मरती, अविनाशी है, कभी मरती नहीं है, इसलिए रोने की जरूरत नहीं है। अपना पुराना शरीर छोड़ नया ले लेती है। यह सब आत्मा का खेल है। बाबा जब सत्संग शुरू किया करते थे तो ओम की ध्वनि लगाते थे, और जब सत्संग पूरा कर लेते तब भी ओम की ध्वनि लगाते थे। उस ओम की ध्वनि को सुनकर सभी भाई बहनें शरीर से अलग होने का अनुभव करने लगती। शांतामणि दादी जी की मां को भी यही अनुभव हुआ कि इस देह से अलग एक चेतन आत्मा हूं जो बहुत ही हल्की। फिर क्या था, अगले दिन ही दादी जी की मां, मम्मा की मां या राधे की मां और ध्यानी माता जी को लेकर बाबा के सत्संग में पहुंच गई। बाबा से आत्मा का ज्ञान सुनने के बाद वे दोनों बहनें तुरंत ही शरीर से अलग होने का अनुभव करने लगी। फिर तो उन दोनों के दुख छूमंतर हो गए, यानी समाप्त हो गए, और उन्हों के चेहरे खिल उठे। वे दोनों बहनें जब अपने घर पहुंची तो राधे ने पूछा, क्या बात है, जो आप हमेशा रोया करती थी, उदास रहा करती थी, आज इतनी खुश दिखाई पड़ रहे हो? बाबा के सत्संग में जाकर आपको क्या मिला? तब मां ने कहा, दादा गीता के ऊपर बहुत अच्छा समझाते हैं,
आप स्कूल में गीता तो पढ़ती होगी ना, तो कल चलना और हम लोगों को उसका अर्थ समझाना। मां रोचा अगले दिन ही राधे को लेकर बाबा के सत्संग में पहुंच गए। जैसे ही बाबा ने राधे को देखा तो बाबा को यह महसूस हुआ, यह मेरी वही वारिस बेटी है। और राधे ने जैसे ही बाबा को देखा तो उन्होंने स्पष्ट अनुभव किया, यह तो वही बहुत काल से मेरा बिछड़ा हुआ पिता है। फिर बाबा ने पूछा, बेटी कैसी हो, क्या करती हो? उस वक्त राधे की उम्र 17 वर्ष की थी। इस प्रकार राधे प्रतिदिन बाबा के सत्संग में जाने लगी और ज्ञान सुनने लगी। एक दिन बाबा ने राधे से पूछा, राधे तुम पीताम्बरी वाले से शादी करना चाहोगी या सूट बूट वाले से? राधे ने पल भर में फैसला ले लिया और कहा, बाबा मैं तो वही गिरधर गोपाल की राधे हूं। मैं इस ज्ञान मार्ग में चलकर विश्व का कल्याण करूं। उसी दिन से बाबा राधे के ऊपर ज्ञान की बरसात करने लगे और ज्ञान का कलश भी उनके ऊपर रख दिया। राधे सत्संग में आकर ओम की ध्वनि लगाती थी, इसलिए सत्संग में आने वाले सभी भाई बहनें राधे को ओम राधे कहने लगे। एक दिन ओम राधे ने सत्संग में आकर क्या देखा, बाबा के सत्संग में, इस पर एक गीत लिखकर बाबा के सामने, और क्लास के भाई बहनें भी थे, गाई तो बाबा बहुत प्रभावित हुए। इसके बाद बाबा रोज एक गीत लिखकर ओम राधे को देते और ओम राधे इसको गाया करती थी, जिससे सुनने वालों के दिल पर अमिट छाप लग जाती थी। धीरे धीरे सत्संग में आने वाले भाई बहनों की संख्या बढ़ती गई। इसी बीच बाबा अपने लौकिक परिवार के साथ कश्मीर चले गए और वहां से ओम राधे और दूसरी बहनों के नाम पत्र भेजा करते थे। जिन बहनों के नाम पत्र आते वे उसे क्लास में पढ़कर सुनाया करती। इससे बाबा के सत्संग में और ही वृद्धि होने लगी। एक दिन ओम राधे की छोटी बहन गोपी, जिनके बारे में मैंने शुरू में बताया था, क्लास में बैठी थी और ओम राधे जब ओम की ध्वनि लगा रही थी तो ओम की ध्वनि सुनते ही वह ध्यान में चली गई। ध्यान में गोपी को श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ और वह ध्यान में ही उठकर रास करने लगी। गोपी का साक्षात्कार का पार्ट 1 साल तक चला। बाद में उनको टाइफाइड हो गया और उन्होंने शरीर छोड़ दिया। सत्संग में यह पहला साक्षात्कार था। फिर तो धीरे धीरे सत्संग में आने वाले भाई बहनों को साक्षात्कार होने लगा। गोपी के शरीर छोड़ने के पहले
बाबा जब कश्मीर से लौटे तो बाबा को देखते ही गोपी को श्री कृष्ण का साक्षात्कार होने लगा और ओम राधे को देखते ही श्री राधा का साक्षात्कार होने लगा। वह दोनों को पकड़कर रास करने लगी, ध्यान में चली गई और ध्यान में ही दोनों को पकड़कर रास करने लगी। तब से सत्संग में दिव्य दृष्टि का पाठ खुला। तब से सत्संग में आने वाले सभी भाई बहनों को श्री कृष्ण, श्री राधे या फिर श्री नारायण, श्री लक्ष्मी का साक्षात्कार होने लगा और वे उनके साथ रास करने लगते थे। यह बातें सन 1936 की है। बाबा से कोई पूछता तो बाबा कहते, मैं कुछ नहीं करता, यह सत्संग उन कन्याओं माताओं का है, वही उसको देखती हैं, माताओं का है। ऊपर वाला आता है, बोलकर चला जाता है। ऊपर वाला जैसा कहेगा मैं भी वैसा ही करूंगा। इस प्रकार बाबा सबको ओम राधे के पास भेज दिया करते थे। जब गोपी ने शरीर छोड़ा था तो उस समय सत्संग में जो भी कन्याएं माताएं आती थीं, भाई आते थे, बाबा ने सबको स्मशान घाट भेजा और ओम राधे ने गोपी का अग्नि संस्कार किया। यह सिंध के इतिहास में पहली घटना थी। बाबा की लौकिक बेटी निर्मल शांता जी कहती हैं कि बाबा जब कश्मीर जाने लगे तो मुझे ओम राधे के पास रखा ताकि मुझे मेरे लौकिक मां की याद ना आए। बाबा जब कश्मीर से लौट के आए तो मुझसे पूछा, ओम राधे तुम्हारी कैसी पालना करती है? तो निर्मल शांता जी ने कहा, लौकिक मां से भी बढ़कर वह मेरा ख्याल करती है, पालना करती है, सबका करती है, सिर्फ मेरा ही नहीं करती है। तो बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची, आज से ओम राधे को अपनी मां यानी मम्मा कहना। तो निर्मल शांता जी ने पहली बार ओम राधे को मम्मा कहा। बाबा भी ओम राधे को मम्मा कहा करते थे। कितना अच्छा सफर था मम्मा का, जो राधे से ओम राधे और ओम राधे से मम्मा कहलाने लगी। यह सब उनकी प्यार, पालना, ज्ञान, योग की तपस्या का फल था। फिर बाबा ओम राधे यानी मम्मा को इस सत्संग के लिए अवैतनिक संचालिका नियुक्त किया और उनके साथ 8 ज्ञाननिष्ठ माताओं एवं कन्याओं की एक समिति बनाकर अपनी सारी चल अचल संपत्ति जो उन्होंने कठिन मेहनत से अर्जित की थी, मानव कल्याण के लिए कहें या विश्व कल्याण के लिए, उस समिति को अर्पित कर दिया। मम्मा के व्यक्तित्व
कि एक व्यक्तिगत विशेषता थी कि मम्मा एकांतवास ज्यादा पसंद करती। रोज रात को 2 बजे उठकर बड़े प्यार से इस सृष्टि के रचयिता, सर्वात्माओं के पिता, विश्व के कल्याण करने वाले शिव बाबा को याद करती थी। चांदनी रात में मम्मा छत पर बैठकर रात भर तपस्या करती थी। बाबा की लौकिक पत्नी यशोदा जी कहती हैं कि मैं भी मम्मा को मम्मा कहती थी, और जब भी मम्मा को देखती थी तो मुझे मम्मा से श्री लक्ष्मी का साक्षात्कार होता था। जब बाबा ओम राधे को अपना बंगला और सत्संग की सारी जिम्मेवारी देकर कश्मीर चले जाते थे तो मम्मा रोज सत्संग में आती, कुछ न कुछ सेवा करके अपने लौकिक घर चली जाती। न कभी प्रसाद खाती थी, न कभी भोजन करती थी। मम्मा का मानना था कि प्रसाद या भोजन खाने से बोझ पड़ता है, हम सेवा के लिए आए हैं, न कि खाने पीने के लिए। एक खास बात मैं आप सभी भाई बहनों को बताना चाहूंगा कि बाबा जब ओम की ध्वनि लगाते थे ना, तो सिंध समाज के लोग उस सत्संग को जो बाबा के लौकिक घर में चलता था, ओम मंडली कहने लगे। तो जब यह समाचार बाबा को मिला, कुछ बहनों ने पत्र लिखा बाबा को कि मम्मा ओम मंडली में सत्संग करने आती है, कुछ खाती पीती नहीं है और अपने घर चली जाती है। तब बाबा ने कश्मीर से ही मम्मा को एक पत्र लिखा कि आपका वहां रहना बहुत बड़ी सेवा है, अतः आपको वहीं रहना है और खाना पीना है। जैसे ही बाबा का यह पत्र मम्मा को मिला, उसी समय से मम्मा ओम मंडली में रहने लगी और सेवा करने लगी। तब से मम्मा में आश्चर्यजनक परिवर्तन होने लगे। मम्मा संदली पर बैठकर या खड़ी होकर जब क्लास में आने वाले भाई बहनों को योग की दृष्टि देती, तो सभी भाई बहनों को मम्मा से कभी श्री राधे का तो कभी श्री लक्ष्मी का साक्षात्कार होता था। जिस प्रकार ऑलमाइटी शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा श्री कृष्ण का साक्षात्कार कराकर सबको यह स्पष्ट कर रहे थे, यही ब्रह्मा ही भविष्य सतयुग में श्री कृष्ण अथवा श्री नारायण बनेंगे। वैसे ही मम्मा के द्वारा ऑलमाइटी शिव बाबा श्री राधे या श्री लक्ष्मी का साक्षात्कार कराकर यह स्पष्ट करा रहे थे कि यही भविष्य की श्री राधे या श्री लक्ष्मी बनेगी। आगे चलकर मम्मा में पालना के पार्ट प्रकट होने लगे। रहन सहन, बोल चाल, व्यवहार सब में गंभीरता
या रमणीकता के गुण प्रकट होने लगे। मम्मा वफादारी में बेमिसाल थी। जो बाबा को पसंद सो मम्मा को पसंद। मम्मा हमेशा कहा करती थी, हुक्मे हुक्म चला रहा है। बाबा हुजूर जो जैसे चाहते थे मैं मम्मा वैसे करती। मम्मा कहती थी, यह सब उसी का है, मेरा कुछ नहीं है। बाबा ने कहा और मम्मा ने दिल से उसको स्वीकार किया। कोई प्रश्न नहीं, कोई संशय नहीं, कुछ सोचा नहीं। इतना निश्चय और विश्वास मम्मा का अटल था। ऑलमाइटी शिव बाबा और उनके साकार रथ ब्रह्मा बाबा के ऊपर। ब्रह्मा बाबा कैसे प्रजापिता ब्रह्मा कहलाए, इसको आगे के विषय में बताएंगे। बाबा भी मम्मा को इतना ही सम्मान देते थे। यज्ञ में कोई बात आई या कुछ करना होता था तो बाबा बच्चों को कहते कि जाओ मम्मा से पूछ कर आओ, उसकी क्या प्रेरणा है। इस प्रकार बाबा मम्मा से पूछे बिना कोई भी कार्य नहीं किया करते थे। मम्मा की विशेष धारणा थी अंतर्मुखता। सबके साथ रहते हुए भी मम्मा अकेली रहा करते थे। आदि रतन परम आदरणीय हृदय पुष्पा दादी जी मम्मा के साथ का अनुभव सुनाते हुए कहती है कि एक बार पिताश्री जी ने मुझे मधुबन से सेवार्थ बेंगलोर भेजा। काफी समय तक सेवा नहीं हुई, क्योंकि ज्ञान नया होने के कारण कोई सुनने को तैयार नहीं था। बहुत कुछ सहन करना पड़ता था। यह समाचार जब बाबा को मिला तो बाबा ने मम्मा को बुलाया और कहा कि मेरी बच्ची बहुत तकलीफ में है, आप बेंगलोर जाओ और बच्ची को वापस मधुबन बुला लाओ। जब यह समाचार मुझे मिला कि मम्मा बेंगलोर आ रही है, पहली बार तो मैं योग में बैठ गई। मुझे ऐसा अनुभव होने लगा कि मातेश्वरी जी, यज्ञवत सुने मातेश्वरी भी कहा करते थे, स्पष्ट कर दूं मैं, जब बेंगलोर आ रही है तो प्रकृति दासी बनेगी, और ऐसा ही हुआ। जैसे कोई कह रहा है आप कमर्शियल स्ट्रीट में जाओ। मैं सेवा केंद्र से निकल गई, पूछते पूछते कमर्शियल स्ट्रीट में पहुंच गई। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि मुझे वहां कहां जाना है, किससे मिलना है। फिर वही आवाज आई, थोड़ी दूर और चलो। मैं थोड़ी दूर और बढ़ी तो देखा एक बड़ा सेठ अपनी दुकान खोलने जा रहा है। तो मुझे फिर वही आवाज मिली, इस सेठ से मिलो, यह जगदम्बा का भक्त है। मैं जब उस सेठ के पास गई तो उसने पूछा, माता जी आपको क्या चाहिए? मैंने कहा, आप जगदम्बा को जानते हो? उसने कहा, हाँ, मैं तो उनका भक्त हूं। तब मैंने कहा कि माँ जगदम्बा बेंगलोर आ रही है। यह सुनते ही बड़ा खुश हो गया। उसने पूछा, तो मुझे क्या करना है? फिर मैंने बताया, उनके लिए एक
बड़ा सा मकान चाहिए जिसमें काफ़ी लोग आ जा सकें और उनसे मिलें। यह सुनकर वह सेठ आश्चर्य में पड़ गया और कहा, यह तो मेरा परम सौभाग्य है कि मैं चैतन्य में अपने इष्ट देवी माँ जगदम्बा से मिलूंगा। तो आइए, मैंने एक अभी धर्मशाला बनाया है, उसका उद्घाटन भी नहीं किया है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। पसंद आए तो बताना, मैं सारा प्रबंध कर दूंगा। सेठ ने दादी जी को गाड़ी पर बिठाया और धर्मशाला पहुंच गया। पूरा धर्मशाला दिखाने के बाद दादी जी से पूछा, कैसा लगा? दादी जी बोली कि बहुत अच्छा लगा, इसमें उनके रहने सहने आदि का प्रबंध आप करा दो। सेठ जी ने कहा, मैं इतना खुशनसीब हूं, मेरे जैसा सौभाग्यशाली इस दुनिया में शायद कोई हो कि मैं अपनी इष्ट देवी से आमने सामने मिलूंगा, उनसे वरदान लूंगा और उनका आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। मेरी जन्म जन्मांतर की इच्छा पूर्ण हो जाए। सेठ जी ने कहा कि आपकी बात सुनकर मेरे सामने वह दृश्य स्पष्ट आ रहा है कि मैं अपनी इष्ट देवी से मिल रहा हूं। सेठ जी ने मातेश्वरी जगदम्बा के लिए, जिनको यज्ञवत्स मम्मा कहा करते थे, मैं फिर से दोहरा दूं, एक बड़ा सा कमरा तैयार करवा दिया, राशन पानी का प्रबंध कराया और एक बड़े हॉल को तैयार करा दिया जिसमें आने वाले सभी भाई बहनें आराम से बैठकर माँ जगदम्बा से मिलन मनाएं और अपने जन्म जन्म की इच्छा को पूरी करें। अब प्रश्न था कि निमंत्रण कार्ड छपवाने थे। फिर वही आवाज, आगे चलो। मैं आगे बढ़ी, देखा एक प्रिंटिंग प्रेस का बोर्ड लगा हुआ है। मैं अंदर चली गई। प्रेस के मालिक ने पूछा, माता जी आपको क्या चाहिए? मैंने कहा, जगदम्बा बेंगलोर आ रही है, मुझे निमंत्रण पत्र छपवाना है। प्रेस के मालिक ने कहा, आप मुझे बताएं क्या छपवाना है, मैं छाप देता हूं। दादी जी कहती हैं कि मेरे मुख से अंग्रेजी के ऐसे ऐसे शब्द निकले जो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति शायद बोल सके, क्योंकि दादी जी बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी। वे शब्द थे, जगदम्बा मातेश्वरी is arriving Bangalore. Please have the blessings for peace, purity and prosperity for many months. All are invited. अब मातेश्वरी जी के स्वागत के लिए फूलों का हार चाहिए। दादी जी कहती हैं कि एक माली भाई जिसने सेवा केंद्र पर हाल में ही कोर्स किया था, उसने कहा, दादी जी जगदम्बा माँ के लिए मैं फूलों का हार ले आऊंगा। इस प्रकार बाबा सारा प्रबंध कराते रहे। आखिर
वह सुखद घड़ी आ गई जिसका सभी को इंतजार था। मातेश्वरी जी बेंगलोर पहुंच गए। हम सबों ने मिलकर जगदम्बा मां का भव्य स्वागत किया। सेठ जी ने जैसे ही जगदम्बा मां को देखा तो उन्होंने कहा, मेरी तो जन्म जन्म की प्यास बुझ गई। मैं तृप्त हो गया। काफी लोग जगदम्बा मां से मिलने के लिए आए थे और उनकी वाणी सुनकर आनंदित थे, बहुत ही खुश थे। इस प्रकार एक सप्ताह कैसे बीत गए किसी को पता ही नहीं पड़ता था। अब मम्मा यानी जगदम्बा मां की वापसी का दिन आ गया। उनको वापस मधुबन जाना था। तब मम्मा ने मुझसे पूछा, आपने तो मुझे बाबा का घर दिखाया ही नहीं। मैं बातों बातों में टालती रही, लेकिन मम्मा के बार बार कहने पर मैं मम्मा को साथ लेकर बाबा के घर आई, अर्थात जिसमें मैं रहती थी। एक छोटा सा कमरा, उसी में रहना सहना, क्लास कराना, ब्रह्मा भोजन बनाना, कोर्स कराना, ये सब चल रहा था। यह देखकर मम्मा बोली, आप लोगों को तो बाबा ने शहजादियों की तरह पाला है। आपका ऐसे रहना सहन करना मुझसे देखा नहीं जाता। बाबा ने खास मुझे आपको मधुबन बुलाया है। मेरे साथ चलने के लिए बाबा ने आपको कहा, अतः आप तैयार हो जाओ और मेरे साथ चलो। इस पर दादी बोली, मम्मा मैं कायर सिपाही नहीं हूं। युद्ध भूमि से लौटूंगी नहीं, मर मिटूंगी लेकिन हटूंगी नहीं। मैं बाबा के पास जरूर गुलदस्ता बनाकर मधुबन में बाबा से मिलने और उन भाई बहनों को बाबा से मिलवाने लेकर आऊंगी। मेरा यह दृढ़ निश्चय सुनकर मम्मा वापस बाबा के पास मधुबन पहुंच गए। हृदय पुष्पा दादी जी कहती हैं कि मम्मा विनम्र सेवाधारी बनकर स्नेह सहयोग दिया और मुझमें आगे बढ़ने की शक्ति भरी। आदरणीय भ्राता जगदीश चंद्र हसीजा जी कहते हैं कि मैं जिस सेवा केंद्र पर था वहां एक बहन क्लास करने रोज आया करती थी, जिससे उसका पति उसे बहुत मारता था। एक दिन तो उस भाई ने उस बहन को काफी मारा और उसे घर से निकाल दिया। उस समय मम्मा दिल्ली के रजौरी गार्डन सेवा केंद्र पर आई हुई थी। उस बहन के पति को जब इस बात की जानकारी मिली कि मम्मा रजौरी गार्डन सेवा केंद्र पर आई हुई है, तो वह वहां गया, बहुत चिल्लाया,
बल्ब को तोड़ा, कुर्सियां फेंकी, लड़ाई झगड़ा भी कहा। फिर कहा, बताओ मम्मा कहाँ है। सभी बहनें, भाई लोग शांत खड़े थे। बहुत चिल्लाया, बार बार पूछा, बताओ मुझे मम्मा कहाँ है, आज मैं अपना फैसला करा के ही जाऊंगा। वह चिल्लाने लगा, कहाँ है मम्मा, बाहर क्यों नहीं निकलती। उसने सेवा केंद्र पर इधर उधर ढूंढा, फिर ऊपर सीढ़ियों की ओर चढ़ने लगा। जैसे ही वह भाई सीढ़ियां चढ़ते ऊपर की मंजिल पर पहुंचा तो देखा वहां एक चारपाई बिछी हुई थी और एक कुर्सी थी। मम्मा कुर्सी पर बैठी थी। उस भाई को देखते ही मम्मा कुर्सी से उठी और चारपाई पर बैठ गई। भाई को बोली, आओ बच्चे कुर्सी पर बैठो। यह सुनकर वह लज्जित हो गया। वह सच्चे दिल से मम्मा मेरी मां कहने लगा। वह अपना प्रश्न ही भूल गया, सिर्फ मामा कहता रहा। वह मम्मा से इतना प्रभावित हुआ कि शांति और आनंद की अनुभूति में खो गया। जब वह बाहर जाने लगा तो कहा, मम्मा मैं फिर आऊंगा। कहता गया, मम्मा बहुत अच्छी है, कितनी महान है। इस प्रकार उसका हृदय परिवर्तन हो गया। तब से वह भाई अपनी पत्नी को बहुत ही स्नेह और सम्मान की नजर से देखने लगा, काफी मान सम्मान देने लगा। कभी उसके साथ ज्यादती नहीं की, मारपीट नहीं की, और रोज सेवा केंद्र पर जाने के लिए उसको प्रेरणा देता रहा, कभी रोका नहीं। अंबाला सिटी की बीके सरोज दीदी कहती हैं कि एक बहन एक दिन किसी से कह रही थी कि सेवा केंद्र पर मम्मा आने वाली है। कभी कहती जगदम्बा आने वाली है, कभी कहती वैष्णो माता आने वाली है। मैं सोच में पड़ गई कि क्या ये सब देवियां यहां आने वाली हैं। एक दिन मम्मा सेवा केंद्र पर आई। उस समय मैं बहुत छोटी थी, पीछे खड़ी थी, इसलिए ठीक से मुझे दिखाई भी नहीं पड़ रहा था। मैं आगे चली गई। जैसे ही मम्मा कार से उतर रही थी तो मैंने देखा कि वैष्णो माता शेर पर आई है और शेर से उतर रही है। वह कभी सफेद वस्त्र में दिखाई देती तो कभी लाल वस्त्र में। तब मैंने सेवा केंद्र की बड़ी दीदी से पूछा कि दीदी यह सफेद वस्त्र पहनी हुई है या लाल वस्त्र। तो उन्होंने कहा, अच्छा बाद में बता दूंगी। मम्मा की स्वागत के लिए मैंने जाटनी और मेरे भाई ने जाट बनकर एक नाटक किया। उस समय मम्मा में मैंने जो अलौकिक आकर्षण देखा था ना, वह आज भी मेरी मनस्पटल पर छपी हुई है। ब्रह्मा कुमारी लच्छू दादी जी कहती है कि मैं मधुबन माउंट आबू में पांडव भवन को हम सभी भाई बहनें मधुबन कहते हैं।
बाबा के कमरे की सफाई कर रही थी तो चिड़िया के दो छोटे छोटे अंडे मुझे दिखाई पड़े। मैंने एक कागज पर उन दोनों अंडों को उठाकर बाबा को दिखा रही थी। बाबा ने उन अंडों को देखकर कहा कि बच्ची जाओ, मम्मा को बुलाओ। मम्मा आई। बाबा ने कहा, मम्मा, बाबा आप मुख खोलो, बाबा आपको ये अंडे खिलाएंगे। मम्मा ने कुछ नहीं सोचा, बाबा ने कहा और मम्मा झट मुख खोलकर बाबा के आगे बैठ गए। बाबा प्यार भरी दृष्टि देते मुस्कुराते रहे और कहा, मम्मा जी बाबा के पेपर में पास हो। बाबा के प्रति मम्मा के दिल में इतना सम्मान था कि कभी संशय नहीं। एकदम संपूर्ण निश्चय बुद्धि, क्योंकि निश्चय में दृढ़ता की शक्ति भरी हुई थी। मम्मा हमेशा बाबा की हर बात को सिर माथे रखा करती थी। परमादरणीय दादी प्रकाशमणि जी, जो बाद में चलकर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की द्वितीय प्रमुख प्रशासिका बनी, उन्होंने मम्मा के साथ का अनुभव सुनाया कि उन दिनों में उन दिनों जो बहनें 16 साल से कम उम्र की थी और घर छोड़कर ओम मंडली में रहा करती थी, उनके नाम रोज कोई न कोई वारंट आता था। एक दिन बाबा ने कहा, मम्मा आज सवेरे आपके नाम से वारंट आएगा। मम्मा ने कहा, बाबा मेरे नाम से वारंट क्यों आएगा? मेरा तो कोई नहीं है। एक माँ है जो जानती है कि मैं 18 साल की हूं, मेरे ऊपर वारंट तो आ नहीं सकता था। बात हंसी की थी, लेकिन जैसे ही 10 बजे मम्मा के नाम वारंट आ गया। राधे पोकर दास के नाम, और उस वारंट पर मम्मा की मां के हस्ताक्षर थे। मम्मा ने वारंट ले लिया, क्योंकि कोर्ट की मानहानि होती तो सम्मान दिया। मम्मा कोर्ट में गई और जज साहब को कहा, जज साहब ये दिन महीना साल मेरी जन्म तारीख है और इस वारंट पर मेरी मां के हस्ताक्षर नहीं है। आप चाहें तो उनको कोर्ट में बुलवाकर पूछ लें। यह सुनते ही कोर्ट में सन्नाटा छा गया। मेरी मां यहां आकर कहे कि हां, यह वारंट मैंने भिजवाई है और इस वारंट पर मेरे हस्ताक्षर हैं, तो मैं अभी जाने के लिए तैयार हूं। सभी सन्नाटे में आ गए। सबके सब एक दूसरे को देखने लगे। जज साहब ने मम्मा की मां को बुलवाया और पूछा, क्या यह वारंट आपने भिजवाई है
और इस वारंट पर आपके दस्तखत हैं? मां रोचा राजवानी ने कहा, मुझे तो कुछ भी पता नहीं, और मुझे ऐसा करने के लिए किसी ने कहा ही नहीं। ना ही तो मैंने वारंट भिजवाई है और ना ही मैंने वारंट पर दस्तखत किए। इस वारंट पर जो दस्तखत हैं वह मेरी दस्तखत नहीं है। यह सुनकर जज फीका पड़ गया। तब मम्मा ने जज साहब को कहा कि आप ऐसे ही महिलाओं को कोर्ट में बुलाकर हैरान करते हो। मम्मा की वाणी में इतनी ताकत और निर्भयता थी जो जज साहब को भी चुप रहना पड़ा। मम्मा निर्भय थी, घबराती नहीं थी, अडिग थी, निश्चय बुद्धि थी, स्पष्ट बोलती थी। मम्मा तो मां दुर्गा थी, शक्तिशालिनी। मम्मा ने उस छोटी सी उम्र में ही अपने आप को जगत माता के रूप में समा लिया। जो मां रोचा राजवानी कल तक मां थी, वह आज बच्ची बन गई। मम्मा ने कहा, आओ बच्ची, मां से मिलने आई हो। एक दिव्य अनुभूति मां रोचा राजवानी ने भी अपनी लौकिक पुत्री राधे, ओम राधे, मम्मा आगे जगदम्बा से किया। मां रोचा राजवानी भी मम्मा को मम्मा कहने लगी। यह कितना बड़ा त्याग और कितना बड़ा परिवर्तन था मम्मा के जीवन में।